हेलो फ्रेंड, एमबीएन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 7.1 के कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और फॉर्मूले बताए थे। तो आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अपकलज समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 5 क्वेश्चनों को क्या है, हमें निरीक्षण विधि द्वारा सोल्व करना है। तो निरीक्षण विधि द्वारा भी सोल्व करेंगे, लेकिन पहले इन्हें क्या है, हम वैसे ही सोल्व कर लें, ठीक। तो देखिए कैसा करेंगे, जो हमारा मेथड है, जिस मेथड से हमें एक्सरसाइज में सवाल करने हैं आगे, वो भी उसी से करा रहे हैं, सिंपल से, ठीक है। निरीक्षण विधि से हम बाद में से सोल्व करेंगे अभी। तो देखिए, पहले ही सवाल है sin 2x। तो sin 2x का क्या है, हमें समाकलन करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं भैया sin 2x dx, इसका मुझे समाकलन करना है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि sin 2x या sin x dx बराबर, इसका क्या फॉर्मूला होता है, sin x का क्या होता है भैया, माइनस के cos x प्लस c, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे इसमें। तो करो, देखिए sin 2x का माइनस का cos 2x, और cos 2x का भी तो करेंगे, मतलब sin 2x का क्या हो गया cos 2x, लेकिन 2x का इसमें क्या होता है, x का जो गुणज होता है वो नीचे लग जाता है, प्लस c। ये आंसर आ गया एक लाइन में। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। हमें क्या है, cos 3x dx ये निकालना है, ठीक है। अरे क्या करा भैया, सिंपल दे रखा है, मैंने क्या इंटीग्रेशन का निशान निकाल लिया, और विद रेस्पेक्ट टू किसके कर रहे हैं, dx का मतलब यही है, ठीक। तो अब ये देखो कि cos x dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, sin x प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो cos 3x का क्या हो गया sin x, और x की जगह क्या 3x, ठीक। अब x का जो गुणज होता है वो बटे में आ जाता है इंटीग्रेशन में, बटे 3 प्लस का c, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है, ठीक। अब देखो e की पावर 2x, इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन e की पावर x dx बराबर होता है e की पावर x प्लस का c, ये फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं। तो e की पावर x का e की पावर x, और भैया 2x है, x की जगह तो 2x लिख दिया हमने, प्लस का c, और x का जो गुणज होता है वो बटे में आ जाता है, ये फाइनली आंसर आ गया। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही होगी। अब देखो, इसमें इसका निकालना है हमें, ax प्लस का b का स्क्वायर dx, इसका निकालना है। तो इसको क्या है, देखिए एक रेखिक क्या है, समीकरण है। तो ये क्या है, x की तरह व्यवहार करता है। तो इसको क्या है, पूरे को x मानने हैं, x की तरह व्यवहार करता है। तो x स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक। तो इसके लिए क्या है, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n वाला, x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c, इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फॉर्मूले भी लिखवा रहा हूँ मैं हाथों हाथी, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए x की पावर n, तो n क्या है हमारा 2 है, तो a x प्लस का b अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन 2 प्लस का 1 प्लस का c, ठीक। और भैया x का गुणज क्या है, बटे में आ जाता है, बताया था रैखिक समीकरण है, ठीक। तो x का गुणज क्या है, हमने बटे में लगा लिया। तो फाइनली ये बना ax प्लस का b की घात 3 बटे 3a प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। अब आ जाओ इसमें, इसका चाहिए मुझे, तो इसको क्या, इंटीग्रेशन sin 2x माइनस का 4 बाहर निकाल लिया मैंने, e की पावर 3x और dx, ठीक। तो sin 2x का हमें पता है, sin 2x का क्या होता है, माइनस का cos 2x, माइनस का cos 2x, और x का गुणज बटे में आ गया, माइनस का 4, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक। और बटे में क्या है, इसका गुणज लग गया, प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। तो एक एक लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, 2 फॉर्मूलों का यूज हुआ, एक
साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस का कोस एक्स, एक इसका और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस का सी। सी तो हमें लगाना ही है, सी क्या हमारा समाकलन नियतांक है, सी सारे क्वेश्चनों में ही लगाना है, ठीक है। और ये जो हम कर रहे हैं भैया अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं, अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए ये क्या है, हमारे जो सिंपल मेथड है जो एक्सरसाइज में हम जिसको यूज करना है, ठीक है। तो उससे बताए हमने ये वाले सारे सवाल। अब बात करेंगे हम निरीक्षण विधि से, ठीक है। तो निरीक्षण विधि से देख लो आप, देखिए अभी हमने पांचों क्वेश्चन जो है सिंपल जो मेथड है हमारा उससे सोल्व करवाए, ठीक है। अब ये पांचों क्वेश्चनों को हम निरीक्षण विधि से सोल्व करेंगे, निरीक्षण विधि द्वारा सोल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले ही क्वेश्चन है साइन 2x, साइन 2x। अच्छा तो देखिए इसको क्या करना है, हमें निरीक्षण विधि से सोल्व करना है। तो हमें क्या है, इसका समाकलन करना है, मतलब साइन 2x dx ये ज्ञात करवा रहे हैं, ठीक। तो साइन 2x d अपॉन dx, देखिए इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करा रहा हूँ, डिफरेंशिएट करा रहा हूँ, मतलब ऐसा फंक्शन लेना है डिफरेंशिएट में मुझे जो साइन 2x आवे। तो भैया मैं हमें पता है डिफरेंशिएट जो होता है, अपकलन जो होता है, कोस, कोस का क्या होता है साइन में होता है कोस एक्स का माइनस का साइन एक्स, ठीक। तो यहाँ प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें मेन चीज हमें ये देखनी है कि अगर हमें कोई सा ऐसा फंक्शन लेना है कि जिसका अपकलन कराने पे क्या साइन 2x आवे, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं भैया कोस 2x, कोस 2x का करा रहे हैं, तो कोस 2x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करा रहा हूं, अपकलन करा रहा हूं, क्या होता है माइनस का साइन 2x ये होता है, ठीक है। लेकिन 2x का भी तो कराएंगे, तो 2x का क्या हो गया 2, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब देखिए d कोस 2x, कोस 2x, कोस 2x बराबर ये 2 क्या है इधर आ गया, और ये dx जो है इधर पहुंच गया, ठीक। ये यहाँ पे भाग कर रहा है dx, इधर जाकर क्या गुणा करेगा, और ये क्या गुणा कर रहा है 2, इधर जाकर भाग करेगा, बाकी सारा ऐसे लिख दिया है, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब क्या भैया, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन कर लो, ठीक। तो देखिए यहां से भी समाकलन d अपॉन 2 कोस 2x बराबर माइनस का निशान चलो बाहर रहने दो साइन 2x या dx, ठीक। तो मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब क्या है भैया, ये समाकलन का निशान है और ये क्या है डिफरेंशिएशन का निशान है, तो समाकलन का निशान से डिफरेंशिएशन का निशान क्या है आपस में कट जाएंगे, एक साथ नहीं रह सकती ये। तो यहां से बना ये, यहां पे लिख लो 1/2 कोस 2x बराबर, या माइनस जो है इसके साथ लगा लेता हूं मैं यहाँ पे साइन 2x इंटीग्रेशन dx, फाइनली आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसको क्या है निरीक्षण विधि द्वारा सोल्व करेंगे। तो देखिए हमें क्या है कोस 3x dx ये ज्ञात करवा रहा है, और भैया ऐसा क्या लें जिसका डिफरेंशिएशन क्या है कोस 3x बने, तो साइन 3x ले लो। अरे साइन 3x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या कोस 3x निकल जाएगा, तो साइन x का क्या कोस x, 3x है तो 3x, और क्या करते हैं 3x का भी तो करते हैं तो 3, ये क्या डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, अपकलन कर रहे हैं यहाँ पे निरीक्षण विधि में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही होगी मेरे हिसाब से। अब क्या करेंगे 3 को इधर ले आओ, तो d अपॉन 3 साइन 3x प्लस कोस 3x dx इधर पहुंच गया, ठीक। और दोनों पक्षों में क्या समाकलन कर दो, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर करो, तो यहां से 1/3 बाहर निकाल लो, ये d साइन 3x बराबर इंटीग्रेशन कोस 3x dx, ठीक।
तो भैया इंटीग्रेशन से ये डिफरेंशिएशन आपस में कट जाएंगे, तो क्या बना 1/3 साइन 3x, और इंटीग्रेशन का निशान हट गया तो प्लस c बराबर, और इसका ही मान निकलवा रहे थे dx। ये फाइनली आंसर आएगा। cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/3 साइन 3x प्लस का c, क्या हमारा समाकलन नेतांक है यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर 2x dx इसका चाहिए। ठीक, तो मैं क्या लूं, e की पावर 2x ही ले लूं, e की पावर 2x ही ले लूं, इसका ही डिफरेंशिएशन कराऊं। ठीक, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, अपकलन भी और समाकलन भी। तो क्या ले रहे हैं यहाँ पे, e की पावर x ही ले रहे हैं। तो e की पावर x की है क्या है 2x है, तो e की पावर x का e की पावर x और x की है क्या 2x। ठीक, लेकिन इसका 2x का भी करेंगे अपकलन तो क्या आगा 2 आगा। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं भैया d/2 e की पावर 2x या e की पावर 2x dx। ये गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, और ये यहाँ भाग कर रहा है तो इधर जाके क्या गुणा करेगा। अब क्या दोनों पक्षों में समाकलन करने पर समाकलन करो, तो यहां से 1/2 बाहर निकाल लू, d e की पावर क्या है 2x प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx। तो ये आपस में कट जाएंगे, इंटीग्रेशन और क्या है डिफरेंशिएशन क्या है ये आपस में खत्म। तो यहां से आ गया 1/2 e की पावर क्या 2x प्लस इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तो क्या c का निशान लगा रहे हैं, यहाँ पे c का निशान लगा रहे हैं। ठीक, तो ये आ गया भैया e की पावर 2x प्लस dx। ठीक, फाइनली आंसर आ गया। तो e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 e की पावर 2x प्लस का c। ये क्या हमारी निरीक्षण विधि है। ठीक, तो बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी का क्या होल स्क्वायर है ये, तो निरीक्षण विधि द्वारा इसे सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ax प्लस बी की पावर 2 इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, निरीक्षण विधि द्वारा। तो कैसा करेंगे भैया, देखिए d/dx ax प्लस बी की घात क्या 3 ले रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। क्यों क्योंकि भैया ये रेखिक समीकरण है, और ये क्या है x की तरह व्यवहार करता है, रेखिक समीकरण है, x की तरह व्यवहार करता है। ये क्या हमारा रेखिक समीकरण है, तो ये x ही मान लो इसे पूरे को, तो स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, अब घात 3 लेंगे और डिफरेंशिएशन कराएंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या एक घात कम हो जाएगी। तो देखो यहाँ से बना ये 3ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक भैया, x का इसका भी तो पूरे का भी तो कराएंगे, तो b का क्या हमारा 0 हो जाएगा और x का क्या 1, तो यहाँ पे क्या a आ जाएगा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए d/3a क्या करा हमने 3a, ये गुणा कर रहा है यहाँ पे, ये भी गुणा कर रहा है, इधर जाएगा क्या भाग करेगा। ठीक, ax प्लस b की घात 3, ये ऐसे आ गया। ये क्या है यहाँ पे भाग कर रहा है, तो इधर जाके क्या गुणा करेगा, तो ax प्लस b का स्क्वायर और dx। समझ में आ गई होगी यहाँ तक बात। ठीक, अब क्या है दोनों पक्षों में समाकलन कर दो, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर करो, दोनों पक्षों में समाकलन करूंगा तो देखिए 1/3 इसको तो बाहर निकाल लूं, और d ax प्लस का b की घात 3 बराबर ax प्लस b का स्क्वायर dx और इंटीग्रेशन का निशान। ठीक, तो ये इंटीग्रेशन का निशान और डिफरेंशिएशन का निशान आपस में कट जाएंगे, तो क्या बना भैया ax प्लस b की घात 3 बटे 3a बराबर, लेकिन क्या इंटीग्रेशन हो गया तो हम क्या c का निशान लगा देंगे, बराबर a मतलब इंटीग्रेशन ax प्लस का b का स्क्वायर dx। इसका ही तो चाहिए था, तो इसका ही तो निकल कर आया ये।
ठीक, यह आंसर आ गया हमारा, क्या है, निरीक्षण विधि द्वारा। अब इसको कर लो, तो इसमें क्या है, इसका अलग कर लेंगे, इसका अलग कर लेंगे, 4 क्या हमारा कांस्टेंट है, बात समझ में आ रही होगी। तो देखिए पहले इसको लेके चलते हैं हम, ये पहले लिख लेते हैं sin 2x dx माइनस का 4 इंटीग्रेशन 3x dx, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब इसका लेके चल रहे हैं, देखिए sin 2x, अब कौन सा ऐसा फंक्शन लूं मैं जो sin 2x आ जाएगा, तो cos 2x ले लें, सिंपल सा cos 2x ले लें, तो cos 2x का क्या भैया, माइनस का sin 2x, और 2x का कराएंगे तो 2, बात समझ में आ रही होगी, यही करते हुए आ रहे हैं। अब क्या करेंगे, माइनस इसके साथ ले लें, ये वाला जो माइनस है इसके साथ ले लें, 2 क्या गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या भाग करेगा, तो देखिए माइनस मैंने ये लगा लिया, और 2 से क्या है, 2 से भाग करा दी, cos 2x बराबर sin 2x और dx, ये भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा। ठीक, अब क्या, दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में समाकलन करा दो, तो देखिए माइनस का 1/2 तो बाहर ही रहने दो, इंटीग्रेशन d cos 2x, अरे इंटीग्रेशन का निशानी तो लगाना है हमें समाकलन करने पे, इंटीग्रेशन sin 2x और dx, तो ये तो खत्म हो जाएंगे इंटीग्रेशन का निशान और डिफरेंशिएशन का निशान खत्म, तो यहां से बचेगा भैया cos 2x अपॉन 2 माइनस का। अब देखिए बार बार इंटीग्रेशन का निशान नहीं लगाना, जब हम यहाँ पे मान रखेंगे इसका तो एक ही निशान लगा देंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है, जो समाकलन नियतांक होगा, तो यहाँ पे आ गया ये sin 2x dx, ये आ गया, इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मान लिया इसको। ठीक है, अब ले लो भैया इसको d अपॉन dx e की पावर 3x का, तो इसका तो डिफरेंशिएशन मतलब समाकलन अपकलन एक ही होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का e की पावर x, लेकिन 3x का करेंगे तो 3। ठीक, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी, तो थोड़ा जरा इधर देख लो, स्पेस कम है नीचे। अब क्या करेंगे, इसको इधर उठा लाओ, तो देखो d अपॉन 3 e की पावर 3x और भैया e की पावर 3x और dx, हमने कुछ नहीं किया, dx को इधर लिया है और 3 को क्या इधर लिया है, मतलब 3 क्या गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, और dx क्या भाग कर रहा है तो दूसरे जाके क्या गुणा करेगा, ये काम किया। अब क्या इंटीग्रेशन करा लो, तो दोनों पक्षों में समाकलन करने पर कराओ समाकलन, देखिए 1/3 तो बाहर रहने दो, t का निशान है e की पावर क्या 3x है, इंटीग्रेशन का निशान e की पावर 3x और क्या है dx, बात समझ में आ गई होगी। तो ये इससे तो खत्म, तो e की पावर क्या 3x अपॉन 3 बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, समीकरण क्या है इसे 3 मान लो, सही है। अब समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 व 3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या हमारी, समीकरण 1 क्या है, sin 2x dx, इसकी जगह ये है तो इसकी जगह क्या ये रख सकते हैं, तो माइनस का cos 2x अपॉन 2 माइनस, देखिए 4 ऐसे लिख दिया। अब इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx, e की पावर 3x इंटीग्रेशन dx की जगह क्या ये रख दो, e की पावर 3x अपॉन क्या 3, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो निरीक्षण विधि भी क्या है, बहुत इजी है, कभी आते नहीं है इस निरीक्षण विधि के सवाल, मतलब ये निरीक्षण विधि जो है एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन भैया क्या पता एग्जामिनर आपके ही डाल दे, तो उसका कोई भरोसा थोड़ी ना हमें। ठीक है, तो हमें क्या है पता होनी चाहिए कि हम निरीक्षण विधि से कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, समाकलन कैसे करेंगे निरीक्षण विधि से, तो ये हमने आपको समझा दिया। ठीक है, तो एग्जाम में आसानी से कर सकते हैं हम निरीक्षण विधि से समाकलन आ गया तो।
ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा रखा है यहाँ पे, और dx क्या है, ये ऑपरेटर है विद रेस्पेक्ट टू क्या है, इंटीग्रेशन कराने हैं x के। तो देखिए सॉल्यूशन करा रहे हैं। 4 e की पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन 1x। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया है, इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लाई करा ली है और dx के अंदर मल्टीप्लाई करा दी है। 4 क्या हमारा कांस्टेंट है, इसे बाहर रखा है। ठीक, अब क्या भैया e की पावर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। e की पावर x क्या होता है, e की पावर x प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक, तो देखिए e की पावर x, लेकिन गुणज क्या होता है x का, क्या बटे में आ जाता है, बटे 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या है 1, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये होता है x प्लस c। 1 का क्या होता है, x होता है इंटीग्रेशन, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का 1 होता है, तो उल्टा ही है। ठीक, तो यहाँ पे आ गया x प्लस c, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन क्या हमें फॉर्मूले याद होनी चाहिए। देखिए 7वां क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और भैया बाहर क्या है dx है, यहां से घटा तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 dx। अब क्या इंटीग्रेशन की भी और dx की अंदर क्या दोनों मल्टीप्लाई करा दो, तो यहां से बनाइए एक्स स्क्वायर dx माइनस का इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक, मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करा के एक्स स्क्वायर क्या काट दिया हमने, और इंटीग्रेशन की और dx के अंदर मल्टीप्लाई करा लिया दोनों में। तो देखिए x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो देखिए यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x की पावर n वाला। तो देखिए यहाँ पे n क्या हमारा 2 है, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो देखिए यहाँ पे आएगा हमारा x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस ये वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, इसकी जगह आ जाएगा x प्लस का c। ठीक, तो यहां से क्या बना, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इसे दोनों क्वेश्चनों में क्या है, इन 3 फॉर्मूलों का यूज हुआ है। अगर ये 3 फॉर्मूले अगर सपोज करो कि हमारे याद ना हो, तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इजी है, लेकिन क्या भैया फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, जब ये इजी है तो देखिए आसानी से बन गया। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन की और dx की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो कराओ भैया। इंटीग्रेशन ax स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन bx dx प्लस का इंटीग्रेशन c dx। ठीक, कुछ नहीं किया हमने, इंटीग्रेशन की और dx की क्या अंदर मल्टीप्लाई कराई है। अब ये a इसमें कांस्टेंट है, b इसमें कांस्टेंट है, ठीक है, c इसमें कांस्टेंट है, तो क्या है कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे। तो देखिए a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस का b इंटीग्रेशन x dx प्लस का इंटीग्रेशन c कांस्टेंट है ना, इसमें भी c बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 1 यहाँ पे 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 का अरे c को क्या 1 से गुणा कराएंगे, तो क्या है c तो रहेगा, तो बात एक ही है। ठीक है, तो 1 लिखो या मत लिखो। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, x है, तो इसमें क्या करेंगे, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो x की पावर n वाला फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या x की पावर n इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, और इसका तो हमें अभी बताया था मैंने, x प्लस का c, इसके लिए ये फॉर्मूला होगा। ठीक, तो दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दो। तो देखिए a यहां से बनेगा भैया x की पावर n, तो n क्या हमारा 2 है। ठीक, तो n प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1, तो ये आ गया x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस b, x की पावर यहाँ पे 1 मान लें। ठीक, तो ये हो गया x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c
इसकी जगह क्या आ जाएगा भैया x, ठीक, और प्लस का c। बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से तो, ठीक। अब देखिए a एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी घात 3 है ना, ये 2 प्लस 1 क्या है 3, 3/3 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का सी एक्स और कॉन्स्टेंट है ये, ठीक। ये फाइनली आंसर आ गया। और यहां लिख देंगे जहां सी समाकलन नेतांक है, ठीक। अब आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे। इसमें भी क्या करना है, देखिए अंदर क्या मल्टीप्लाई करा लो इंटीग्रेशन की और डीएक्स की। तो 2 में कांस्टेंट है बाहर ले लिया मैंने, dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx, ठीक। x की पावर n वाला फॉर्मूला, तो अब तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा भी दिया मैंने, ठीक है। तो अब क्या डायरेक्ट ही कर सकते हैं, तो x की घात 3/3 प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। तो इतने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आराम से बन सकते हैं, लेकिन क्या हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो देखो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और 11, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ब्रैकेट में √x माइनस का 1/√x का होल स्क्वायर dx। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल लो, सिंपल सा तरीका ये है। तो देखिए इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। और भैया पूरा ब्रैकेट और बाहर क्या है dx, ठीक। इससे कटा और यहां से क्या बना ये, इस रूट से इस स्क्वायर से क्या रूट खत्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1/, यहाँ पे क्या है x, इस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो x प्लस का इस स्क्वायर से क्या रूट खत्म हो जाएगा, तो x प्लस 1/x माइनस का 2, ये निकल कर आया, ठीक। अब इंटीग्रेशन की और dx की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा लो। तो देखिए x dx प्लस का इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस का 2 बाहर रन है और dx यहाँ पे क्या 1 मान लिया। अरे 2 से 1 की गुणा कराऊंगा तो 2 ही तो होगा, ठीक है। तो क्या ऐसे लिख लो, क्या ऐसे लिख लो, बात एक ही है। तो क्या मैंने 2 क्या हमारा कांस्टेंट है इसे बाहर रखा और 1 ले लिया यहाँ पे। तो देखिए अब क्या x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो। तो देखिए यहाँ पे क्या बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक घात जुड़ जाती है, एक घात है, ठीक, प्लस 1/x का log x माइनस का 2 और 1 की जगह क्या आ जाएगा भैया x प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए x की घात 3 प्लस 5x² प्लस का 4/x²। तो इसको क्या है, ये सबके बटे में है तो सबके बटे में लिख लो इसको मैं। तो देखिए सबके बटे में लिख लेता हूं, चलो सबके बटे में लिख लिया हमने, ठीक। 4/x² और ब्रैकेट बाहर क्या भैया dx है, ठीक। तो यहाँ पे कटा, एक घात बची, यहाँ पे ये कट गया पूरा। तो क्या आया हमारा, यहाँ पे x बचा प्लस का, यहाँ पे 5 प्लस का और 4x² माइनस में मैं इसे ये प्लस का है ऊपर जाके माइनस का, ठीक। और क्या है ये dx है। अब क्या है इंटीग्रेशन की और dx की अंदर क्या दोनों की मल्टीप्लाई करा लूंगा। तो देखिए इंटीग्रेशन dx प्लस का 5 इंटीग्रेशन यहाँ 1 मान लो dx प्लस का 4 इंटीग्रेशन x² माइनस का 2 और dx। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, ठीक। तो अब क्या करना है, यहाँ पे x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो। तो देखिए x² अपॉन 2 बना है यहाँ पे प्लस का 5 और इंटीग्रेशन 1 का क्या होता है x होता है प्लस 4, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या बचेगा यहाँ पे x की पावर माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1। क्यों बच रहा भैया, जरा देखो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x की पावर n प्लस का 1 अपॉन n प्लस का 1 प्लस का c, ये होता है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है x की पावर माइनस का ये है 1 है, ठीक। इसका करा रहे हैं तो देखिए x की पावर 1 2 का करा रहे थे ना, 2 का करा रहे हैं क्योंकि ये तो करा लिया हमने, ठीक है। -2 का करा रहे हैं तो देखिए -2 एक घात जुड़ेगी और ये ऐसे आ जाएगा नीचे,
ठीक, इसको और सोल्व करो तो एक्स की माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का 1 ही तो बचेगा, नीचे ही माइनस का 1 बचेगा, प्लस का सी, यही तो लिखा मैंने। या इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस का 1/x। ठीक, तो ये यहाँ तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। तो अब प्लस का सी क्या है, समाकलन नेतांक है। देखिए x² प्लस का 5x और प्लस माइनस -4 और इसे क्या है नीचे ले आओ, ये माइनस क्या है नीचे आ गया प्लस का, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। देखिए x की घात 3 प्लस 3x प्लस का 4 अपॉन √x। ठीक, तो √x क्या है, सबके बटे में है, तो मैं अलग अलग करके सबके बटे में लिख लूँ इसे। x की घात 3 बटे √x प्लस 3x बटे √x प्लस का 4 √x। बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने और dx, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब इसको सोल्व कर लो। देखिए यहाँ पे क्या है, x की पावर 3 है और नीचे क्या है, x की पावर 1/2। रूट को क्या है 1/2 लिखते हैं, ऊपर गई पावर 3 दूनी 6, 6 माइनस 1 तो 5/2, ये निकल कर आ रहा है। इसको सोल्व करा तो क्या निकल कर आया, x की पावर 5/2 प्लस, इसको सोल्व करो, x और x की पावर 1/2 है, इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक पावर मान लो, तो x की पावर 1 ऊपर जाएगी तो 1/2, ऊपर जाएगी तो 1/2। ठीक, या 2 गुना 2, 2 में से 1 जाएंगे तो क्या है x की पावर 1/2, या 1 में से आधा घटा रहे हैं तो आधा आ गया। ठीक, तो 3x की पावर 1/2 प्लस 4x की पावर माइनस का 1/2। ठीक, ब्रैकेट dx और इंटीग्रेशन सबके साथ। ठीक, √x को क्या है, x की पावर 1/2 लिखा और ऊपर ले गए तो माइनस में, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या भैया, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, तो x की पावर n इंटीग्रेशन dx, x की पावर n प्लस का 1, x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस का c, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो लगाओ, तो देखो यहाँ से x की पावर 5/2 प्लस का 1 और भैया 5/2 प्लस का 1 प्लस का 3x की पावर 1/2 प्लस का 1 और 1/2 प्लस का 1 ऐसे आ गया नीचे, प्लस का 4, इसमें x की पावर 1, तो देखिए x की पावर 1/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस का 1। ठीक, माइनस का 1/2 प्लस का 1 और भैया प्लस का c, क्योंकि इंटीग्रेशन करा लिया है तो प्लस का c, समाकलन नेतांक लगा दिया हमने। इसको सोल्व कर लो, तो देखो x की पावर 2 गुना 2, 2 और 5 7/2, 7/2 प्लस 3, यहां से क्या बना 2 गुना 2, 2 और 1 3, तो x की पावर 3/2 या भैया 3/2 प्लस 4, यहां से 1 में से आधा जाएगा तो x की पावर क्या है 1/2 या x की पावर भैया 1/2 प्लस का c। ठीक, इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो ये उल्टा हो जाएगा, 2/7 ऊपर पहुंचेगा, x की पावर 7/2 प्लस ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो x की पावर क्या 3/2 प्लस ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 4 दूनी 8, x की पावर क्या 1/2 प्लस का c, ये आंसर आ गया। ठीक है, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, कैलकुलेशन हमसे आती हो तो बहुत इजी है समाकलन। ठीक, अब देखो 13वां क्वेश्चन। देखिए x की घात 3 माइनस x² प्लस का x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1। पहले क्या करते थे, x या √x से दिया होता था तो क्या सबके बटे में लिख लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या भैया x माइनस 1 है तो ऊपर वाले क्या गुणनखंड करने पड़ेंगे, तो इसके ऊपर वाले के गुणनखंड कर लो। देखिए यहाँ पे क्या है, x² कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो x² मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा x माइनस का 1, यहाँ पे 1 बचा, प्लस का 1 कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 1
ठीक, और ब्रैकेट और dx, ठीक, इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, x माइनस का 1 दोनों में है, कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन x माइनस का 1 या dx, ब्रैकेट में ले लो इसको, x माइनस 1 से x माइनस 1 कटा, क्या बचा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और इंटीग्रेशन क्या है dx। अब इंटीग्रेशन की और dx की क्या, दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो देखिए इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, तो x की पावर एक घात जुड़ जाएगी बटे 3 प्लस और 1 का क्या होता है इंटीग्रेशन x प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए और कैलकुलेशन आनी चाहिए। ठीक है, आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन के। देखो आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं पहले। देखिए ये दे रखा हमें 1 माइनस एक्स और बाहर क्या है अंडर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन, तो 1 माइनस एक्स और इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अंडर रूट एक्स को क्या है एक्स की पावर क्या 1/2, अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1 और क्या है, चलो लिख लें एक बार, ठीक, ये आ गया भैया डी एक्स, ठीक, या x की पावर क्या 1/2 माइनस, यहाँ पे गुणा में क्या घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो 2 × 2 3/2 आगा। ठीक, तो x की पावर क्या 3/2 ब्रैकेट और क्या dx। अब इंटीग्रेशन की और dx क्या अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो x की पावर क्या 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर क्या 3/2 dx। x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस का c, ये होता है। ठीक, तो लगा दो x की पावर n प्लस 1, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये आ गया। ठीक, माइनस यहाँ पे x की पावर n प्लस 1 n प्लस 1 तो 3/2 प्लस का 1 प्लस का c, ये आ गया c। जब इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो क्या समाकलन नेतांक लगा देंगे हम c। ठीक, और लिख भी देंगे एग्जाम में, जहां c क्या हमारा समाकलन नेतांक है। ठीक है, एग्जाम में लिखना है। तो यहाँ पे क्या बना, x की पावर 2 × 2 तो 3/2 और यहाँ पे क्या भैया 3/2 माइनस 2 × 2 5/2, x की पावर क्या 5/2 और 5/2 नीचे से प्लस का c, या इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो गया भैया 2/3 x की पावर क्या 3/2 माइनस 2/5 x की पावर क्या 5/2 प्लस का c, ये फाइनली आंसर आ गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको, इसमें क्या करेंगे अंडर रूट एक्स की क्या मल्टीप्लाई करा रहा हूं मैं अंदर, तो 3x², इसकी मल्टीप्लाई कराऊंगा, ये क्या है हाफ है, या एक लाइन बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है ना, एक लाइन बढ़ा देते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन x की क्या पावर 1/2, अंडर रूट एक्स को इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर, अरे अंडर रूट एक्स का मतलब ही क्या है x की पावर 1/2 है, तो हमने लिख दिया। ठीक, 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 और क्या है dx। अब अंदर मल्टीप्लाई करा लो, इससे इसकी और भैया इससे इसकी, तीनों की मतलब तीनों में मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, x की पावर क्या 1/2 की। ठीक, तो कराओ। और हम एक काम और कर रहे हैं, चलो एक लाइन बढ़ा ही लेंगे, कोई बात नहीं है। 3x की पावर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये बनेगा भैया 5/2, 1/2 प्लस 2, 2 दूनी 4 एलसीएम लेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। ठीक, प्लस यहाँ पे क्या है 2, x की पावर क्या 1/2 और क्या घात ये 1, तो 2 × 2 और प्लस 1 3/2, x की पावर क्या है 3/2 प्लस 3 और x की पावर क्या है 1/2 और ये क्या है पूरे का ब्रैकेट है और dx। अब क्या करेंगे इंटीग्रेशन की और dx की क्या अंदर मल्टीप्लाई करा लो, और जो कांस्टेंट वैल्यू हमारी उसको क्या बाहर ले लो।
तो देखिए 3 इंटीग्रेशन x की पावर क्या 5/2 dx प्लस 2 कांस्टेंट है, x की पावर क्या 3/2 dx प्लस 3 क्या कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x की पावर क्या 1/2 dx। समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। कांस्टेंट जो है हमने बाहर ले लिया है और x dx की और इंटीग्रेशन की मल्टीप्लाई कराई है, तीनों टर्म के साथ में लिख लिया। ठीक, अब क्या है x की पावर n वाला ये वाला फॉर्मूला लगाना है तीनों में। ठीक, तो जरा लगा लो। तो x की पावर n क्या है हमारा 5/2 है, +1 जोड़ देंगे नीचे लिख देंगे ऐसी, +1 जोड़ के ऐसे नीचे लिख देंगे, +1 जोड़ के ऐसे नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए 3 x की पावर क्या 5/2 प्लस का 1 नीचे से 5/2 प्लस का 1 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस का 1 और भैया 3/2 प्लस का 1 प्लस 3 x की पावर क्या है 1/2 प्लस का 1 1/2 प्लस का 1 और इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो c क्या हमारा समाकलन नेतांक है। ठीक, इसको सोल्व करो जरा। देखिए 3 2 गुना 2, तो यहाँ पे x की पावर 5/2 प्लस 1 को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 2 और 5 तो 7/2 आ गया। ये x की पावर क्या है 7/2, 7/2 नीचे से आया प्लस 2 x की पावर 2 गुना 2 5/2 और भैया 5/2 नीचे से आया प्लस 3 2 गुना 2 और 1 3, तो क्या आ गया ये ऊपर से 3/2 और नीचे से क्या है 3/2 प्लस का c। ठीक, इसको थोड़ा और सोल्व करें तो देखिए ये ऊपर पहुंचेगा 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 3 दूनी 6 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 दूनी 4 4/5 x की पावर क्या 5/2 प्लस ये ऊपर पहुंचेगा और 3 से 3 कट जाएगा तो यहां से क्या बचा 2 x की पावर क्या 3/2 प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक, तो मेरे हिसाब से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आराम से सोल्व हो गया। ठीक है, आगे देखो। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो पहले 16 पर देखिए इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दो, इंटीग्रेशन की और dx की अंदर मल्टीप्लाई करा दो और जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको बाहर लिख लो। तो देखिए 2 इंटीग्रेशन x dx, ठीक, माइनस 3 इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x dx। ठीक, अब भैया यहाँ पे क्या है पावर 1 मान ले तो x की पावर n वाला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन cos x वाला फॉर्मूला और e की पावर x वाला फॉर्मूला। तो 3 फॉर्मूलों का यूज हो रहा है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखिए पहले में क्या हो रहा है x की पावर n वाला, तो x की पावर n dx बराबर x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। एक फॉर्मूला तो हो गया ये। ठीक, दूसरे में इंटीग्रेशन cos x dx। अच्छा cos x का क्या होता है भैया sin x प्लस का c, एक फॉर्मूला ही है। और इंटीग्रेशन e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है e की पावर x और प्लस का c, एक फॉर्मूला ही है। तो 3 फॉर्मूलों का यूज हो रहा है एक ही सवाल में। क्वेश्चन छोटा सा है और आगे भी 1 नंबर में ही, लेकिन क्या ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए जब भी 1 नंबर में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक, तो जरा अब कर लो सवाल को। देखिए 2 x की पावर n वाला पहला वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो यहां से बना भैया, यहां से हो गया ये x²/2। ठीक, माइनस, अब तो बात समझ में आ रही होगी। अरे x की पावर n क्या 1 है तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x की पावर 2/2 आ गया 3। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया sin x। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या प्लस c आ रहा है, तो c जो है सबके साथ नहीं लगाना, लास्ट में लगाना है ऐसे वाले कंडीशन में, सही है ना। अगर ज्यादा ये अलग अलग फंक्शन तीन टर्म में फंक्शन दे रखे हैं तो बाद में क्या c ऐड कर दो बस, प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस का c। ठीक, तो 2 से 2 घटा x² माइनस का 3
साइन एक्स प्लस का e की पावर x प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब आया क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो इसमें भी क्या, कांस्टेंट वैल्यू को बाहर बाहर निकाल लो। जो कांस्टेंट है 2 3 5 क्या है, इनको बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन की, और dx की अंदर मल्टीप्लाई करा दो। देखो कैसे करेंगे, 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx प्लस 5 इंटीग्रेशन, और x अंडर रूट एक्स को लिख सकता हूं मैं 1/2 dx। मैं डायरेक्ट पहले ही लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लो इसमें। तो x की पावर n, तो x की घात 3/3 हो जाएगा ये, माइनस 3, और भैया इसका जो होता है साइन एक्स dx, साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस का कोस एक्स प्लस का c, ठीक। तो इसकी जगह क्या है, लिख देंगे भैया माइनस का कोस एक्स, ठीक, प्लस 5 ऐसे आ गया, और x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, ठीक है। मैंने चलो लिख ही दिया। अब इसको और सोल्व कर लो। तो 2/3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या है प्लस 3 कोस एक्स, और भैया प्लस 2 गुना 2 2 और 1 3, 3/2, तो 3/2 2 पर पहुंचेगा तो ये हो गया 10/3, ठीक। और x की पावर क्या, 3/2 प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो आगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, ठीक है। sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। तो इस sec x की जगह मैं दोनों मल्टीप्लाई करा रहा हूं, अंदर गुणा, ठीक है। और चलो बाद में कराएंगे इसकी इंटीग्रेशन की dx की मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, और क्या भैया dx, ठीक। अब इंटीग्रेशन की dx की भी अंदर मल्टीप्लाई करा लो। चाहते तो हम वही करा सकते थे, ठीक है, लेकिन समझाना भी है। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, ठीक। अब भैया देखो डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, तो मेरे हिसाब से तो बोर्ड पे लिखवाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx होता है tan x के, प्लस इंटीग्रेशन sec x tan x किसके होता है भैया, sec x के, और प्लस का c। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट 1 में मैंने जो एग्जाम्पल और कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले बताए थे पार्ट 1 में, तो लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख सकते हैं, ठीक है। सारे फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं। तो ये आसानी से हो गया, ठीक है। अब देखो 19वां क्वेश्चन को, इसमें क्या करेंगे, देखिए sec को लिख सकते हैं, sec थीटा क्या होता है 1/cos, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, कोसेक 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर dx, या इसको ऊपर ले जाओ भैया और इसको नीचे ले आओ, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x इंटीग्रेशन dx। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। sec को लिख दिया है 1/cos और कोसेक को लिख दिया है 1/sin, ठीक है। इसे ऊपर ले गए, इसे नीचे लाए, तो साइन स्क्वायर x अपॉन कोस स्क्वायर x, और ये किसके बराबर होता है साइन अपॉन कोस, tan के, tan स्क्वायर x, ठीक। और इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्योंकि tan स्क्वायर x का फॉर्मूला नहीं है हमारे पास इंटीग्रेशन में, तो बनाना पड़ेगा हमें। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है भैया sec स्क्वायर x के। sec स्क्वायर x का मान निकाल लेंगे, इसकी जगह रख देंगे, क्योंकि sec स्क्वायर x का फॉर्मूला हमें पता है कि tan x होता है, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, ये tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस का 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा या x, ठीक है, एंगल में कुछ भी हो सकता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x के। तो भैया ये प्लस का है 1, दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो यहां से मैंने tan स्क्वायर x का मान निकाल लिया है, जो बना sec स्क्वायर x माइनस का 1। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर x माइनस का 1, और क्या है dx। अब इंटीग्रेशन की और dx की मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे बना sec स्क्वायर x dx माइनस का इंटीग्रेशन, और क्या भैया dx। तो मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ठीक।
अब आ जाओ आगे, देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पता है क्या होता है, tan x माइनस 1 का x और प्लस का c। ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, कितनी इजी क्वेश्चन है। समाकलन बहुत इजी है, क्या है, हमें इसका तरीका पता होना चाहिए और फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूले आपको अगर देखने हैं इसके, या इसका जो तरीका है, थोड़ा मेथड बताया मैंने, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने पार्ट 1 का। ठीक है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं। ठीक है, तो देखो आगे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 20 सही है। इंटीग्रेशन 2 - 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर x dx। ठीक, तो इसको क्या है अलग अलग करके लिख लें। तो देखिए 2 अपॉन कोस स्क्वायर x माइनस 3 sin x अपॉन कोस स्क्वायर x। ठीक, और भैया क्या है dx। अब क्या करेंगे, देखिए 1 अपॉन कोस किसके बराबर होता है, 2 sec, अरे 1 अपॉन कोस sec क्या होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस का 3, इसको चलो एक लाइन बढ़ानी पड़ेगी, कोस x इंटू कोस x पूरा ब्रैकेट में, और क्या है dx। ठीक है, 2 लाइन में हो जाता है, लेकिन समझाने की वजह से देखिए अब इंटीग्रेशन 2 sec स्क्वायर x माइनस का 3 साइन अपॉन कोस किसके बराबर होता है, tan x के, और भैया यहाँ पे 1 मान लो, 1 अपॉन कोस sec के। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ रही होगी dx। ठीक, अरे कोस स्क्वायर x को क्या मैंने अलग अलग लिख लिया, कोस x और कोस x, क्योंकि 2 घाते हैं तो एक एक घात में लिख लिया। ठीक है, साइन अपॉन कोस tan x के, और 1 अपॉन कोस क्या है sec x के। अब क्या इंटीग्रेशन की अंदर मल्टीप्लाई, dx की मल्टीप्लाई और कांस्टेंट बाहर ले लो, तो 2 sec स्क्वायर dx माइनस का 3 बाहर ले लिया, tan x और sec x dx। sec स्क्वायर x tan x फॉर्मूला होता है ये, माइनस 3 tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, sec x प्लस का c। फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इतनी इजी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, √x प्लस 1 अपॉन √x का प्रति अपकलज है। प्रति अपकलज की बात कर रहे हैं, मतलब कि समाकलन की बात कर रहे हैं। ठीक है, समाकलन कराना है। ठीक है, ऑप्शन A B C D दे रखे हैं, ऑप्शन बताना कौन सा सही है। तो ठीक है, इसका क्या इंटीग्रेशन करना हमें, तो देखिए इंटीग्रेशन √x प्लस 1 अपॉन √x ब्रैकेट में ले लिया dx। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर क्या 1 अपॉन 2, और क्या भैया dx। इंटीग्रेशन की dx के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, तो x की पावर क्या 1 अपॉन 2 dx प्लस, और इसको मैं ऊपर ले जाऊं उठा के, x की पावर माइनस का 1 अपॉन 2 dx। x 1 अपॉन x की पावर क्या 1 अपॉन 2 नीचे है, ऊपर जाके क्या है माइनस में होगी, जो प्लस में है वो माइनस में। ठीक, इसको क्या है इसका क्या है, अब इंटीग्रेशन कर लो, तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो देखिए क्या है, यहां से क्या बनेगा, x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 प्लस x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1। ठीक, प्लस का c। समाकलन खत्म हो गया हमारा, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, तो क्या समाकलन नेतांक लगाना है। ठीक, इसको आगे सोल्व कर लो, 2 × 2 और 1 3, तो x की पावर क्या 3/2 या 3/2 प्लस 1 में से आधी पावर जाएगी तो आधी तो बचेगी भैया, नीचे भी क्या है 1/2 प्लस का c। ठीक, 2 × 2, 2 में से माइनस के जाएंगे तो 1/2। ठीक, बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। अब इसको क्या है ऊपर ले जाओ, तो ये बनेगा 2/3 x की पावर क्या 3/2 प्लस, यहां तो आ जाएगा 2 x की पावर क्या 1/2 प्लस का c। अब इसमें देखो कौन सा ऑप्शन सही है, 2/3 आ रहा है, तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस का 2 x की पावर 1/2 प्लस का c। क्या हमारा c ऑप्शन सही है, तो क्या है c ऑप्शन सही है, इसको आंसर कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 7.1 का। देखिए यदि d/dx f(x) बराबर 4x की घात 3 माइनस 3 अपॉन x की पावर 4
जिसमें F2 बराबर 0 दे रखा है इन्होंने, तो Fx है। ऑप्शन दे रखे हैं A B C D। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे? देखो दिया है, क्या दिया है हमें? d/dx Fx बराबर 4x³ माइनस 3x की पावर क्या 4, ये दिया है हमें। ठीक, इसको dx को इधर ले जाए, d Fx 4x³ माइनस 3/x⁴ और ब्रैकेट लगा लो, और भैया dx को इधर बचा दिया हमने। ठीक, यहाँ पे भाग कर रहा, दूसरे पे जाके क्या गुणा करेगा, और दोनों पक्षों में समाकलन करने पर दोनों पक्षों में समाकलन करो। ठीक, तो देखिए यहाँ पे dFx बराबर इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x⁴ क्या 4, और ब्रैकेट में है ये dx। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए निरीक्षण विधि में मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जहाँ पे साइन होगा वो आपस में कट जाएंगे, एक साथ नहीं रह सकते। तो ये आपस में खत्म हो गए, तो क्या बचा भैया? Fx बराबर इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x⁴ और क्या है dx। मेरे हिसाब से तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब क्या इसका इंटीग्रेशन करा लो, इसका इंटीग्रेशन कराऊंगा। देखिए Fx बराबर यह इंटीग्रेशन की dx की क्या अंदर क्या है मल्टीप्लाई करा लो, और कांस्टेंट क्या बाहर रख लो। देखिए 4 इंटीग्रेशन x³ और dx माइनस 3 बाहर रखा, और इसका करा रहे हैं x⁴ का करा रहे हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं -4 इंटीग्रेशन dx। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इंटीग्रेशन की और dx की मल्टीप्लाई करा दी, जो कांस्टेंट वैल्यू हमने बाहर रखा, तो 4x³ इंटीग्रेशन dx माइनस 3 बाहर रखा, और x⁴ प्लस का है ऊपर जाकर माइनस का होगा, क्योंकि x⁴n वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो Fx बराबर 4x⁴n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहां से क्या बनेगा भैया? x⁴n वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो लगा लो। चलो चलो मैं करवा देता हूं 3 प्लस x⁴n, तो n क्या 3 प्लस 1/3 प्लस 1 माइनस 3। यहाँ पे क्या है? x⁴ 1 जोड़ देंगे, यहाँ पे भी 1 जोड़ देंगे, प्लस का c, इंटीग्रेशन खत्म हो गया। तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो 4 यहाँ से बना x⁴ 4/4 माइनस 3, यहाँ पे क्या बना? x⁴ क्या माइनस का 3 और क्या माइनस का 3 प्लस का c। यहाँ तक भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 4 से 4 कटा भैया, और माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 भी कट गया, तो x⁴ प्लस x की, या इसको नीचे ले आओ, समीकरण 1 मान लो इसको। Fx बराबर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, और x⁴ माइनस का 3 है, नीचे आगे क्या है प्लस में हो गया है, प्लस इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, तो वो तो c हमारा चल ही रहा है। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया। अब इन्होंने दे रखा है F2 बराबर क्या 0, तो भैया F2 बराबर क्या है F2, तो 2 रख दो इस फंक्शन में, क्या है 2 रखो, तो देखो 2 रखूंगा मैं यहाँ पे, 2 रखो, 2�3 + का c। ठीक, अब F2 बराबर हमें 0 भी तो दे रखा है, तो F2 की जगह क्या 0 रख दो आराम से, तो यहाँ से बना 16 प्लस यहाँ से बना 1/8 प्लस का c, 2�3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक, अब भैया इसको आगे और सोल्व करो। 0 बराबर 16 × 128 प्लस 1, ठीक, बटे 8 प्लस का c। कुछ नहीं किया है, 1 मान के एलसीएम ले लिया है। ठीक, यहां से आ गया ये 129 बटे 8 प्लस का c, या c बराबर माइनस का 129 बटे 8। ये c का मान आ गया। ठीक, c का मान आ गया।
क्योंकि भैया ये प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस का, तो सी बराबर क्या, माइनस का 129/8। और सी का मान क्या, समीकरण 1 में रख दो, सी का मान समीकरण 1 में रख दो, तो एफ एक्स निकल जाएगा हमारा। तो देखिए एफ एक्स बराबर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x3 और भैया माइनस 129/8। ये फाइनली आंसर आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो x की पावर 4 प्लस 1/x3 माइनस 129/8, तो पहले ही ऑप्शन सही है, तो क्या है, ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 क्या हमारी कंप्लीट हो गई है वन शॉट वीडियो में।